Dear students, we will study today hydroboration. हाइड्रोबोरेशन एक एडिशन रिएक्शंस है. जनरली इट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें डाइबोरेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ऐड होता है और इस प्रकार की रिएक्शंस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बोनिल या नाइट्राइल सिस्टम में भी संभव है. लेकिन हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन मेनली अल्कीन सिस्टम में स्टडी किया गया है और ये रिएक्शंस टेक्स प्लेस एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन. तो मीन्स जो इसमें एडिशन होता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है. ऐसे हमें पता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस वो रिएक्टेंट और रिएजेंट के ऊपर निर्भर करता है. तो यहाँ देखते हैं कि ये जो अल्कीन है वो अनसिमेट्रिकल है और बोरोन हाइड्राइड, इसमें बोरोन ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है. इसका मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम है, इसलिए R के प्लस I प्रभाव के कारण ये जिसमें कम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जिस कार्बन पर कम हाइड्रोजन होता है उस पर हाइड्राइड आयन आ जाता है और BH2 ग्रुप वहाँ जाता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है. इसलिए हमें ये प्रोडक्ट जो प्राप्त होता है वो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यहाँ पर प्राप्त होता है, कम प्रतिस्थापित, यानी ये 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है. यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये जो रिएक्शंस है ये अल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2 और ये इसका रिएक्शंस कराया गया है ये बोरोन हाइड्राइड से इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड OH- अल्कली. अभी देखते हैं कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ यहाँ पर प्रोडक्ट मिल रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में जो रिएक्शंस हो रहा है हम लोग अभी ये मैकेनिज्म में देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन एंड नेचर ऑफ रिएजेंट के बेसिस पर ही ये संभव हो पा रहा है. तो यहाँ ये देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल लिया गया है. यहाँ पर ये देखते हैं कि ये 2 मिथाइल प्रोपीन है और ये देखिए यहाँ पर 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल हमें ये प्राप्त हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ BH3/THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड अल्कली NaOH यहाँ पर जनरली लिया जाता है. तो यहाँ पर क्या है कि ये 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त हुआ है. उसी तरह से जो दूसरा रिएक्शंस है यहाँ पर ये प्रोपीन है और इसे फिर जो रिएजेंट है BH3 और THF ये 1 प्रोपेनॉल यहाँ पर मिला है इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड OH-. उसी प्रकार आगे हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये मिथाइल साइक्लोहेक्सीन में यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट मिला है ये लिस्ट ये सब्स्टिट्यूटेड है ये, और फिर इसी तरह से ये 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन है, ये 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन 1 ऑल प्राप्त हुआ है जो है ये. तो इस तरह से देखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन मिल रहा है, लेकिन ये
कंपाउंड के नेचर एंड रिएजेंट के नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये उस आधार पर ये प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ पर ये मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पहले ये देखा, पहले भी डिस्कस किया है कि जो हाइड्रोजन इसमें है BH3 में, बोरोन में, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बोरोन, सो हाइड्रोजन एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज एंड बोरोन acquires positive charge in BH3. Due to this reason, hydrogen add to that carbon of carbon-carbon double bond which has least hydrogen. इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में यहाँ जब BH3 का एडिशन होता है तब देखते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है वो वहाँ पर आएगा जो जहाँ पर क्या है कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में उस कार्बन पर जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है, और उस तरह से देखते हैं कि ये फिर इस तरह से ये प्रोडक्ट यहाँ पर देखिए ये मिला, यहाँ पर ये BH3 यहाँ ऐड हो गया है ये CH2 के साथ में ये, और ये पार्शियल बॉन्डिंग है ये इस तरह से देखते हैं कि ये पार्शियल बॉन्डिंग यहाँ पर है ये बिटवीन एल्कीन एंड बोरेन, एंड इसे हम लोग इस तरह से भी ये लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये, और यहाँ पर देखते हैं कि ये बोरोन चूँकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है यहाँ पे, तो यहाँ ये पाई इलेक्ट्रॉन से ये अटैच होता है, और फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर ये जहाँ उस कार्बन में अटैच हो रहा है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है। इस तरह से ये ऑर्गेनो बोरेन हमें प्राप्त हुआ है। अब देखिए ऑर्गेनो बोरेन जो यहाँ पर ये प्राप्त हुआ है, तो अब देखिए एंड दी रिएक्शन इज सेट टू हैव ये क्या है, ये 4 सेंटर ट्रांजिशन स्टेट में यहाँ पर ये हमें ये मिला। देखिए ये 4 सेंटर ट्रांजिशन स्टेट है यहाँ पर ये, और देखिए इस तरह से ये हमें क्या है कि ये मिला है यहाँ पर ये, क्योंकि यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये बोरोन हाइड्राइड में वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये 4 सेंटर यहाँ पर ये देखिए ये बना हुआ है यहाँ पर ये, और ये क्या है कि किसके किसके बीच में है, अल्कीन और बोरेन के बीच में, और इस तरह से ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पर क्या मिला है, ये अल्काइल बोरेन। ये देखिए RCH2 BH2। अब देखिए ये इसमें जो BH2 ग्रुप है इसमें 2 हाइड्राइड ग्रुप और है, तो ये 2 अल्कीन से और ये रिएक्ट कर सकता है, यानी ये रिएक्ट करता है, और ये इसके बाद क्या होता है तो वो सेम मैकेनिज्म यहाँ पर होता है, और ये हाइड्राइड जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर ऐड होगा जहाँ ये हाइड्रोजन की संख्या कम है, और इस तरह से एक एक करके ये हाइड्राइड ये अल्कीन से रिएक्ट करता है, और ये क्या बनता है, ट्राई अल्काइल बोरेन। तो ये ट्राई अल्काइल यहाँ पर बोरेन बन गया यहाँ पर देखिए, और इसे जो है वो क्या है कि ये फिर ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अल्कली से ये रिएक्शन करके ये मेजर प्रोडक्ट ये 1 डिग्री अल्कोहल यहाँ पर बनता है। तो ये देखते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या है कि ये मेजर प्रोडक्ट है, ये इसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड भी बनते हैं, वो काफ़ी कम परसेंटेज के होते हैं। मेजर प्रोडक्ट इसमें क्या है, ये 1 डिग्री अल्कोहल बना है। तब देखिए ये जो हम लोग कहते हैं कि भाई एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है, इसलिए कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है वो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड है, यानी 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, जबकि जो जनरल हम लोग ये रिएक्शंस कराते हैं उसमें क्या हुआ कि 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि ये रीएजेंट जो डाइबोरेन है, ये वो जो ब्रेक होके BH3 बनाता है, उसमें उसकी जो प्रॉपर्टी है वो अलग है, जिसके कारण
हमें ये लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल बनता है। तो इस तरह से हम लोग ये समझ सकते, बोलते तो भाई यहाँ की क्या है कि ये लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड बना, लेकिन ये कारण क्या है, ये यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ऑफ BH3 यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मेकानिज़्म, यहाँ ये वापस देखते हैं, ये मेकानिज़्म में देखते हैं कि ये BH3 जो ये मॉलिक्यूल है बोरोन हाइड्राइड, इसमें देखिए बोरोन ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये यानी इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर कमी है बोरोन के पास में, और ये H हाइड्रोजन ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसका नाम है बोरोन हाइड्राइड, इसलिए हाइड्राइड। जैसे दूसरे भी और जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड, वो अल्मोनियम तो इस तरह से ये देखते हैं कि हाइड्राइड है जो है वो, तो ये जो है वो क्या है, इसलिए यहाँ पर क्या है ये एडिशन इस प्रकार होता है कि ये हमें लगता है कि भाई ये एंटी मार्कोनिकॉफ है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रिएजेंट्स, जिसके वजह से ये एंटी मार्कोनिकॉफ ये प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। लेकिन मेन जो हम लोग इसमें बेसिक्स जो ध्यान देंगे उसमें क्या है कि ये रिएक्टेंट का नेचर क्या है और रिएजेंट के नेचर क्या है, उसके ऊपर ये प्रोडक्ट डिपेंड करते हैं। तो ये मार्कोनिकॉफ ने जो रूल्स दिया है वो क्या है कि किसी कंपाउंड के नेचर को और उसमें जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं उसको, रिएजेंट के नेचर को ये देखते हुए वो रूल मार्कोनिकॉफ ने दिया है, और उस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट ये किस तरह से बन रहा है, ये किस बात पर डिपेंड करता है, कंपाउंड्स के नेचर पे, रिएजेंट्स के नेचर पर, और जो इंटरमीडिएट्स बनता है ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है, 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरह से, या जो फ्री रेडिकल उसमें बनते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन में, उस हिसाब से उस बेसिस पर यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया गया है। तो ये हाइड्रोबोरेशन जो ये रिएक्शन से है, ये एक तरह से इलेक्ट्रोफिलिक जो एडिशन होता है ये उसका एक स्पेशल केस है, एक स्पेशल ट्रीटमेंट है, जिसे हमने ये अलग से स्टडी किया गया है। तो ये क्या है कि इस पर ये थोड़ा सा अलग जो है इम्फेसिस या जोर देना, इसे समझना ज़रूरी है कि इसमें जो अल्कोहल बनता है वो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड बनता है, मतलब कम प्रतिस्थापी बनता है। 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पर ये 3 तरह के, यहाँ ये जैसे 2 मिथाइल प्रोपीन है, और या वो प्रोपीन है, या मिथाइल साइक्लोहेक्सीन है, या 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन है, सभी में देख रहे हैं ये लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कम प्रतिस्थापी ये प्रोडक्ट प्राप्त हुए हैं। इसलिए हम लोग इसे कहते हैं कि भी जो हाइड्रोबोरेशन है वो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन है। तो इस तरह से हम लोग देखा कि ये एक स्पेशल जो है वो ये केस है, ये हाइड्रोबोरेशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। थैंक यू वेरी मच।